हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लास 7th का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पहले हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो डायग्राम है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर बेटा देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन सांस लेने का निज़ाम। अब सांस लेने का जो निज़ाम है इसके अंदर आप देखें, ये हमारे पास जो है डायग्राम है, इसके अंदर नंबर 1 जो है नेज़ल कैविटीज़। नेज़ल कैविटीज़, कैविटी मीन्स रीजन, जैसे हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा ओरल कैविटीज़। सो इस तरीके से ये एब्डोमिनल कैविटीज़, थोरेसिक कैविटीज़। सो अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द नोज, नेज़ल कैविटीज़। नेज़ल कैविटीज़ इट मीन्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इनके अंदर आप देख रहे हैं ये जो नोज़ है, नोज़ से ये यहाँ से इसी तरीके से ये हमारे पास जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है ये, और इसी तरीके से ये जो है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं। इंटरनल, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आगे जाकर ओपन होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के अंदर। उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये जो ओरल कैविटीज़ है, ओरल कैविटीज़ भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर गैसेस एक्सचेंज में मदद करती है। आप देखें, हम जो है नोज से भी सांस ले रहे हैं, नाक से भी और माउथ से भी, तो इसी तरीके से आप देखें, इसी तरीके से हम कहते हैं ओरल कैविटी जो है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मदद कर रही है। तो इन दोनों का क्या है, आपस में जो है कनेक्शन है। आप देखें, ये हमारी नेज़ल कैविटीज़ है और ये जो ओरल कैविटी है, आप देखें ये जो है आगे जो है इनका आपस में क्या है, इसी तरीके से कनेक्शन है बेटा। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो ट्रैक्ट है, ये ट्रैक्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक्ट है। अब इसके अंदर आप देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये फेरेंक्स है। फेरेंक्स, फेरेंक्स आपको पता है, फेरेंक्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है। फेरेंक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से भी ताल्लुक़ रखता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी ताल्लुक़ रखता है। कैसे? क्योंकि ये जो है ये इट इज़ द कॉमन ऑर्गन ऑफ बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोनों सिस्टम के लिए ये जो है फेरेंक्स जो बेटा ये कॉमन है। अब इनके अंदर आप देखें, ये जो है इसी तरीके से ये आप देखें, एक नेज़ो जो है नोज़ की तरफ, ये जो है फेरेंक्स जो है इसी तरीके से जो नोज़ के अंदर जो पोर्शन फेरेंक्स का आता है, इसे हम कहते हैं नेज़ो फेरेंक्स कहते हैं। नेज़ो फेरेंक्स, नेज़ो फेरेंक्स इट मीन्स द फेरेंक्स के मजीद पार्ट हैं। अब ये नोज की तरफ बढ़ता हुआ ये पार्ट आ रहा है, इसे हम कहते हैं नेज़ोफेरेंक्स कहते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ पर है, ये आप इसी तरीके से ये हमारे पास जो है इसको हम लैरिंक्स कहते हैं, लैरिंक्स। अब लैरिंक्स इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे लैरिंक्स कहेंगे। अब लैरिंक्स की तरफ जो है फेरेंक्स होता है, उसे हम कहते हैं लैरिंजोफेरेंक्स कहते हैं। इसी तरीके से फेरेंक्स जो है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो लैरिंक्स की तरफ भी है और फेरेंक्स की तरफ भी है और उसके साथ साथ एसोफेगस की तरफ भी है। तो इसी तरीके से फेरेंक्स को कहा जाता है, फेरेंक्स इज द कंडक्टिंग जोन बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी दोनों सिस्टम के लिए क्या है, कॉमन ऑर्गन है। उसी के बाद आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये जो है इसी तरीके से ये हमारे पास सांस की नाली है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया के ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, लैरिंक्स है बेटा। ये लैरिंक्स जो है इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये जो है ये आवाज़ पैदा करता है, ये प्रोड्यूस करता है साउंड। अब मैं बोल रहा हूँ, इसी तरीके से ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये किसकी वजह से, ये लैरिंक्स की वजह से। एक होता है लैरिंक्स, एक होता है फेरेंक्स। आप देख रहे हैं फेरेंक्स जो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करता है, लैरिंक्स जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है। ये लैरिंक्स आपको एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं हमारे पास जो हैं, मैमल्स हैं, ह्यूमन, हम भी हैं, देखें इसी तरीके से इनके अंदर जो है आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो लैरिंक्स प्रोड्यूस कर रहा है। एक और होता है, मैं कॉमन बता दूं आपको, ये जो हमारे पास है सेरेंक्स, ये आपके इस बुक में नहीं है, अगर ये आ जाए सेरेंक्स जो है, सेरेंक्स हम कहते हैं वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द बर्ड्स। ये सेरेंक्स जो होता है ये बर्ड्स के अंदर होता है, बर्ड्स परिंदे, लेकिन लैरिंक्स जो होता है ये एनिमल के अंदर, लैरिंक्स आवाज़ प्रोड्यूस करता है। अब इसी तरीके से ये जो है लैरिंक्स के ऊपर जो है ये आपको ये जो है एपिग्लोटिस कहलाता है,
ये एपिग्लोटस, इसको हम नाम देते हैं एपिग्लोटस। लैरिंक्स के ऊपर आप देखें ये जो है हमारे पास लैरिंक्स, और लैरिंक्स के अंदर आप देख रहे हैं इसी तरीके से ये हमारे पास वोकल कॉर्ड, जैसे आवाज़, जैसे हवा जो है इसको टच करती है, ये वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो है एयर ट्रांसफ़र होती है इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब का नाम है ट्रेकिया है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया को हम क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप यानी सांस की नाली। इसी तरीके से जो मूविंग एयर है इसे हम कहते हैं विंड कहते हैं। हवा जो है इसी की तरफ ट्रांसफ़र होगी और यहाँ से ट्रेकिया से होती हुई आगे ये देख रहे हैं आप, ये जो है राइट प्राइमरी ब्रोंकस है। राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ये हमारे पास लंग जो है लेफ्ट है, और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ये जो हमारे पास ये राइट लंग्स है, ये राइट लंग, और राइट लंग की तरफ ये ट्रेकिया डिवाइड हुई है, और यहाँ पे ये जो है इसी तरीके से साइड के अंदर इसे हम कहते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी इसलिए कहते हैं ये फर्स्ट है, और ये आगे जो है डिवाइड भी होगी इसी तरीके से सेकेंडरी हम कहेंगे। अब इस तरीके से ये हमारे पास जो है लंग है। अब ये देखें ये लेफ्ट लंग है, इसी तरीके बेस ऑफ द लेफ्ट लंग जो बेस है, और इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं एपेक्स कहते हैं। एपेक्स कोन शेप, ये जो है एपेक्स है, ये इसका बेस है लंग का। और इसी तरीके से ये हमारे पास जो है अब ब्रोंकस जो है, ब्रोंकस आगे जो है इसी तरीके से ये इसी तरीके से ट्रांसफर होकर, और ये हमारे पास जो है एल्व्यूलाई सेल्स हैं। ये क्या है हमारे पास? एल्व्यूलाई सेल्स। एल्व्यूलाई सेल्स या हम इसके कैसे कहते हैं? एयर सेक कहते हैं। एयर सेक मीन्स हवा की थैलियाँ, हवा की थैलियाँ जो इनके अंदर क्या है हवा इसी तरीके से प्रेशर के साथ आ रही है। और ये जो एल्व्यूलाई सेल्स हैं, एल्व्यूलाई सेल्स क्या है? हम कहते हैं एल्व्यूलाई इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग। एल्व्यूलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग। एल्व्यूलाई क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग है, क्योंकि इनके अंदर आप देखें एयर इसी तरीके से आ रही है, हवा जो है इनके अंदर आ रही है, और इसके हवा के साथ साथ जो है मिक्सचर होती हैं गैसेस, और वो गैसेस जो है यहीं से क्या है एक्सचेंज होती हैं, इसलिए हम कहते हैं एल्व्यूलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग कहते हैं। अब इसी के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो हमारे पास ये रिब्स हैं, और ये जो है नीचे जो है ये हमारे पास क्या है? डायाफ्राम है। डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम जो है मसल्स शीट है, मसल शीट। और ये जो हमारे पास इतनी ये जो है कैविटीज़, ये जो है ये वाला जो हमारे पास रीजन है इसे हम कहते हैं चेस्ट कैविटी। क्या कहते हैं हम? चेस्ट कैविटी। लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, ट्रेकिया इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, या हम इसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कहते हैं, या हम इसे चेस्ट कैविटी कहते हैं। चेस्ट कैविटी के अंदर ये हमारे ऑर्गन्स मौजूद हैं। अब इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं डायाफ्राम क्या है? मसल शीट। ये क्या है? एक मसल्स का शीट है, जिस तरीके से ये बोर्ड का शीट आप देख रहे हैं इसी के ऊपर, इसी तरीके से ये मसल शीट है। ये मसल शीट क्या कर रही है? ये मसल शीट जो है इस चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी। So diaphragm is a sheet which separate the abdominal cavities from thoracic cavity. Abdominal cavity को thoracic cavity से जुदा कर रही है। अब इस तरीके से एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहीं पर क्या है, ये जो है इस लंग्स, ये लंग्स होते हैं यहाँ पे, लंग्स के दरमियान जो है इसी तरीके से ये हार्ट है, दिल, ये क्या है हमारे पास? ये हार्ट है, दोनों लंग्स के दरमियान। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग। इसी तरीके से आप देखें, इसी तरीके से ऊपर जो है ये हमारे पास जो है ये कवर है इसी तरीके से रिब्स का, इस समय इसे ये नहीं रिब केज कहते हैं। आप देखें ये रिब केज, इसी तरीके से रिब्स जो होती हैं 12 पेयर्स रिब्स होती हैं। देखें ये 12 पेयर्स जो है रिब्स बनकर क्या है रिब केज बनता है, जो इनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। उसके बाद चलें इस तरीके से रेस्पिरेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में आप देखें ये वर्ड हमारे पास इक्वेशंस है। ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ने रिएक्शन किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है प्लस की निशानी, इट मीन्स एंड। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस में एनर्जी। अब देखें ये हमारे पास एरो जो है, एरो किसको शो कर रहा है? एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिएक्शन के डायरेक्शन को, यानी एक सेपरेट कर रहा है। इस तरीके से ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास ग्लूकोज जो है प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। और इन रिएक्टेंट के दौरान ये क्या बन रही है?
प्रोडक्ट बन रही है। तो ये इक्वेशंस, वर्ड इक्वेशंस में एमसीक्यूज आ जाएगा भाई रेस्पिरेशन का क्या इक्वेशंस है, तो हम कहेंगे ग्लूकोज जब C6H12O6, ये फार्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज जब रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया प्लस में वाटर। आप देखिए हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के अंदर मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है, देखिए ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिल रहा है तो ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। ये ग्लूकोज क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसके साथ, आप देख रहे हैं ये जो है इसी तरीके से, ये जो है इसी के साथ आप देख रहे हैं, ये देखें आप ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया और ये C इसके साथ मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये H2O वाटर जो है जुदा हो जाता है, प्लस में ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो है, ये एनर्जी किसके साथ, ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सेल के अंदर जो है एनर्जी ये रिलीज होती है। कब रिलीज होती है, इस प्रोसेस के जरिए, यानी ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और जो है इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालें, और ये जो बाहर निकालें ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, ये यहाँ से आई ग्लूकोज के टूटने से, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को आप उल्टा लिखेंगे, अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपके पास फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। अगर इसी इक्वेशन को आप यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को इस तरफ लेके आओगे, इनको रिएक्शन करवाओगे तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये रिवर्स हो जाएगा किसका, फोटोसिंथेसिस। आप इस इक्वेशन को याद रखें और एक दो बार प्रैक्टिस करें, लिखें, समझें इनको। और ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है वर्ड इक्वेशन यानी रेस्पिरेशन का। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, इट मीन्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। इट्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। बाय प्रोडक्ट अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए बाय प्रोडक्ट क्या है रेस्पिरेशन की, हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, उसके साथ साथ ATP एनर्जी भी है। अब यहाँ से देखिए ये आपको सीरीज एक ये सीक्वेंस जो है ये करेक्ट सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, नॉस्ट्रिल्स आते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इंटरनल। तो इसलिए नॉस्ट्रिल्स जो है ओपन होते हैं किसके अंदर, फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स ओपन होते हैं लैरिंक्स के अंदर। फेरेंक्स ओपन हुआ किसके अंदर, लैरिंक्स। लैरिंक्स आगे जाकर ओपन हुआ है किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया आगे ओपन हो रही है किसके अंदर, ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंक्यूल्स, यानी ये जो आगे डिवाइड ओपन हो रहे हैं किसके अंदर, एल्व्यूलाई के अंदर। अब क्या हुआ है, एल्व्यूलाई ऐसे सेल हैं जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है इनके अंदर फ्रॉम एल्व्यूला से ब्लड के अंदर। एल्व्यूला से यानी ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर किसके अंदर चली जाती है, ब्लड के अंदर, और यहाँ से ब्लड से फिर जो है पूरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इनके फर्दर जो है अब हम कहेंगे रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है इसके अंदर टू प्रोसेस फर्दर इन्वॉल्व होते हैं। एक ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज। ब्रीथिंग में क्या है, ब्रीथिंग जो है ये हमारे पास याद रखना है, ये फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर ऑक्सीजन जो है हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या है रिलीज कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। इट मीन्स इनटेकिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग या रिमूविंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस नोन एज ब्रीथिंग। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहेंगे। अब गैसियस एक्सचेंज क्या है, गैसियस एक्सचेंज मीन्स अब देखिए एल्व्यूलाई सेल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ जा रही है और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर खारिज हो रही है। इससे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज माने लेना देना। ऑक्सीजन जो है एल्व्यूलाई से ब्लड की तरफ जा रही है और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस जो है इस फिजिकल स्ट्रक्चर से बाहर रिमूव हो रही है। इसे हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्व्यूलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। एल्व्यूलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। एल्व्यूलाई से बाहर ये देखें आप, ये इसी तरीके से ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज और एल्व्यूलाई के दरमियान जो है ब्लड के अंदर गैसेस की जो है क्रॉसिंग हो रही है और ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ पूरी बॉडी को मिल रही है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसेस एक्सचेंज। अब याद रखना है, अब जो है इनटेक कर रहे हैं हम, जो है इनटेक करते हैं, यानी इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज इंस्पायरेशन। इसे हम क्या कहते हैं,
इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन मीन्स टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन और एक्सपायरेशन मीन्स रिमूविंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये था आज का टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन क्लास 7th का कंप्लीट हुआ। सो लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बेटा लाइक कीजिए और उसके साथ आप दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि देखें फिज़िकल क्लासेस हमारी नहीं होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उनके अंदर हमारी यही कोशिश होती है कि यानी जितना फ़ायदा हो सके दोस्तों को फ़ायदा हो और स्टूडेंट को फ़ायदा हो। तो आई होप इट्स ए क्लियर। सो अगर एक बार फिर से समझ में नहीं आता है तो बार बार इनको देखा करें, एक बार किताब खोल के रीड किया करें और उसके साथ प्लस में लेक्चर सुने और क्लियर होंगे मज़ीद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।